कह रहा है कि हम यदि अपने युवाओं से कह देंगे कि कानून अपने हाथ में ले लो तो तुम कहाँ भागोगे। ये सब अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल अपराध है। तो पहले सवाल उठता है कि पुलिस संज्ञान ले ले सीधे ही थाना प्रभारी, क्योंकि उसे सुयो मोटो स्व विवेक के आधार पर संज्ञान लेने का अधिकार है कानून के तहत, राइट? जी जी हाँ बिल्कुल। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो हमें उसे विवश करना चाहिए। हमें थाना प्रभारी के साथ साथ उसके वरिष्ठ अधिकारियों को भी विवश करना चाहिए कि वो अपने प्रशासनिक जिम्मेवारियों को पूरा करें। बिल्कुल सही है। और फिर आपको भी विवश करना चाहिए कि आपने क्यों रिपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। आप भी तो सेक्शन 39 के तहत जो है ना उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और आपको इस बात के लिए जेल में डाला जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल। आप मेरी बात कुछ समझ रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आपको मालूम है जब पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया, एक बार धोखे से जो है ना वो गौरी जीत गया तो उसने उसे अंधा कर दिया। बिल्कुल। उसका जो है एक कबीर था बरदाई करके, राइट? तो उसने अपने पृथ्वीराज चौहान का इतना महिमा मंडन किया कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कि मोहम्मद गौरी अपने आप को रोक नहीं सका, राइट? तो उसने जो कहा कि हम पृथ्वीराज की इस क्षमता, इस हुनर का जो है ना देखना चाहते हैं। तो उस समय जो है बरदाई कवि कहता है कि इतने बांस इतने अंगुल पे जो है सुल्तान बैठा है, चौहान मत चुको। और उसी समय जो है पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं और उसको सुल्तान को मार देते हैं। तो एक अंधा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार देता है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की दोनों की मजार जो है कंधार में एक ही जगह पर है जी। आपको मालूम है कि फूलन देवी को मारने वाला जो अपराधी है राणा, जो जेल से भाग के गया, उसने कितना बड़ा काम किया। तो अपराधी भी बड़ा काम कर सकते हैं। हम जो छोटे मोटे चीजों में फंसे हुए लोग हैं, जो काम हम नहीं करते हैं ये अपराधी कर देते हैं। उसको कहीं से मालूम पड़ा तो वो कंधार गया और उसने देखा कि वहां प्रथा ये है कि लोगों को पहले पृथ्वीराज चौहान की जो है ना मजार पे जाना पड़ता है। और वहां 5 जूते जो है ना आपको लगाना है पृथ्वीराज चौहान की मजार पे, और फिर जाके जो है ना आप फूल मालाएं चढ़ा सकते हैं मोहम्मद गौरी की मजार पर। ओह माय गॉड। ये कातिल व्यक्ति इसने प्रतिज्ञा ली कि हम जो है ये अनर्थ नहीं होने देंगे। वो जाके उसने वहां से अस्थियां निकाली, पृथ्वीराज चौहान की पूरा वीडियो बनाया उसने, राइट? और उसने जो है ना अपनी माँ के साथ एक अच्छा सा भवन बनाया, और वहां आज वो हड्डियां और वो जो है माननीय पृथ्वीराज चौहान जी की, जो हमारे बहुत बड़े किंग थे, जिन्होंने जो है ना मोहम्मद गौरी को कई बार हराया, एक बार नहीं कईयों बार हराया। वो हम लोग चूंकि बहुत अच्छे हृदय के लोग थे इसलिए हम मारते वारते नहीं थे। तो उसने जो है ना उनको, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को जो है वो सम्मान दिलाया, जो हम जो है प्रबुद्ध लोग नहीं दिला पाए। बिल्कुल। जो हमारी डिप्लोमेसी नहीं दिला पाई, जो हमारे तो जो है ना, हम तो जो है ना इतने नादान लोग हैं कि जो हमारे अपमान के सूचक व्यक्ति वो हैं, हम उनको जो है ना देख के खुश होते हैं। बिल्कुल। जो ताजमहल एक शिव मंदिर है, उसे जो है ना हमने दुष्टता पूर्वक शाहजहां के द्वारा बनाया बता के, और उसको जो है ना एज ए भारत की पहचान के बतौर हम उसे देते हैं। भला हो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने जो है ना गीता का शुरू किया, कि गीता जो है ना हमको रिप्रेजेंट करती है, ये ताजमहल भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो और ये गीता जो है सभी भाषाओं में, विश्व की सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन कराया गया। जो भी जो है कोई राष्ट्र का प्रतिनिधि आता है, राष्ट्र का जो है राष्ट्रपति या जो है ना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है, उसको अब जो है भारत की तरफ से जो मीमेंटो के बतौर, यादगार के बतौर, उनके देश की भाषा में जो गीता है वो दी जाती है। जी। किस देश की भाषा में? उनके अपने देश की भाषा, अपने देश की भाषा में, जिसमें वो खुद पढ़ सके।
तो क्या हमें इस महान कार्य के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाम नहीं करना चाहिए श्रद्धा से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्या है, अपनी जो संस्कृति हो, जो हमारा धर्म है, उसका 50 साल हुआ एक तरह से सही तरीके से। मेरा ये कहना है कि आपके लोग जो है आपको मूर्ख बना के गरीब रखे हुए हैं, अन्यथा जो है ना मेरी जेब में तो इतने सारे नुस्खे हैं जो हम बिना सरकार के जनता को समृद्धशाली बना सकते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिना सरकार की, राइट। लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो मात्र सरकारें कर सकती हैं। तो क्या आप जो है ना संविधान में संशोधन कर सकते हैं? मैथिली शरणगुप्त नहीं कर सकते हैं। क्या हम कोई एक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हालांकि हमने एक एक्ट का ड्राफ्ट बना के भारत शासन को भेजा है। जब मैं जो है जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था और मैं जो है इसका प्रोजेक्ट लीडर था, क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, जिसका प्रस्ताव हमने 2017 में भेजा था और उसे गृह मंत्रालय से बीपीआरएनडी में भेजा गया और बीपीआरएनडी में आज वो नेशनल पुलिस मिशन के रूप में विराजित है अंडर माइक्रो मिशन 06 और रिटायरमेंट के बावजूद भी मैं ही उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ। जी बिल्कुल, बधाई हो आपको। हाँ, और उस जो है को कार्य रूप में परिणत करने के लिए मुझे लगा एक संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत है। तो वो संवैधानिक व्यवस्था के बतौर हमने एक कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा और उसका नाम दिया नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के अनुच्छेद शेड्यूल जो है 7 के तहत जो अधिकार बांटे गए हैं तीनों उसमें, मतलब केंद्र में, राज्यों में और कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसके जो है लिस्ट 1 में एक जो एंट्री नंबर 65C है, मैं चाहूंगा कि आप एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके तहत प्रावधान है कि क्राइम के प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के लिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस के लिए फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम जो है क्रिएट करने की जिम्मेवारी जो है वो भारत सरकार की है। तो पुलिसिंग जो है इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट उसको साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस की जिम्मेवारी जो है वो भारत सरकार की है। तो हमने उस प्रावधान का वो किया है और इसमें पब्लिक को राइट टू प्राइवेसी दिया है। तो यदि उसमें जो उस अथॉरिटी का चेयरमैन होगा, यदि वो अपने लाभ के लिए या अदरवाइज भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से शेयर करता है तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा और मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का होगा और जिसे ये बंदिश होगी कोर्ट के ऊपर कि वो उसे कॉन्करेंटली रन नहीं कर पाएगी, वो कॉन्जिक्यूटिवली रन होगा। इसका मतलब है कि यदि आपने 4 इन्फॉर्मेशन किसी अपने लाभ के लिए किसी से शेयर कर ली तो वो व्यक्ति 7 चौको 28 साल के लिए जेल में मिनिमम पैक हुआ है। यदि जुडिशरी चाहेगी तो उसे 50 साल भी रख सकती है, लेकिन 7 पना 35, क्योंकि इसने 5 यदि वो किए हैं तो 35 हो जाएगा, यदि 4 किया है तो 28 हो जाएगा, यदि 3 किया है तो 21 हो जाएगा, 2 इन्फॉर्मेशन की है तो 14 साल हो जाएगा, 1 की है तो 4 साल, और ये मिनिमम है। मिनिमम ऐसा यदि हम खतरनाक प्रावधान नहीं बनाएंगे तो ये चेयरमैन जो इनके हैं ये अपने थोड़े लाभ के लिए आपकी प्राइवेसी के साथ संकट पैदा करेंगे। तो प्राइवेसी में व्यवस्था को हमें स्ट्रांग करने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप भगवान को किन गुणों के लिए जानते हो? भगवान में क्या 4-5 ऐसे गुण हैं जो आप सोचते हैं कि जो भगवान को या गॉडलीनेस को दर्शाते हैं? हम कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कण कण में भगवान विराजित है। हाँ जी। गॉड इज ओमनीसेंट, गॉड से कुछ भी छिपा नहीं है। बिल्कुल, है ना। गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड सर्वशक्तिशाली है। और गॉड इज बेनेवोलेंट, गॉड जो है महादयालु भी है। ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं गॉड के नहीं है? बिल्कुल। तो भगवान को भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक को जो है ना ग्राउंड पे मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ व्यवस्था करना होती है।
तो भगवान ने अपना जो ओमनी सेंट वाला जो है कि उन्हें सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, यह एलिमेंट वो उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया है हमारे वैदिक ज्ञान के हिसाब से, उसके लिए उन्होंने एक चित्रगुप्त पैदा किया है। ठीक है ना? हाँ। चित्रगुप्त के पास आपकी सब इंफॉर्मेशन रहती है, 1 2 3 सभी, राइट? और जब आपकी मौत होती है तो वो आपको आपके वीडियोस दिखाते हैं, तो इसका मतलब उनके पास आपके वीडियोस पहुंचते हैं और वो कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, आपका वीडियो वो कभी किसी दूसरे को दिखाते हैं, आपकी पत्नी को या आपके किसी रिश्तेदार को या आपके मोहल्ले वाले को? नहीं। तो इसका मतलब है कि भगवान का चित्रगुप्त जो है वो भी जो है आपकी प्राइवेसी का, हालांकि उसे सब कुछ मालूम है, फिर भी वो भी आपकी प्राइवेसी को ऑनर करता है। बिल्कुल। तो हमने जो है क्राइम फ्री भारत में डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है, जिससे कुछ भी अपराधी के बारे में छिपा नहीं होगा, उसे सब कुछ मालूम होगा कि 360 डिग्री में। यदि उसने एक चश्मा खरीदा तो उसे मालूम हो जाएगा, उसने गाड़ी खरीदी तो मालूम होगा, गाड़ी में डेंट लग गया तो उसे ये भी मालूम होगा कि इस तारीख को इस गाड़ी में डेंट लग गया जी। उसे ये भी मालूम होगा कि ये व्यक्ति अब अपराध करने की नियत से निकल रहा है, इसके साथ में ये व्यक्ति है और इस गाड़ी से जा रहा है, और स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस उसे सर्टेनिटी से रोक लेंगी, दैट टू ऑन द प्लेस ऑफ हिज चूजिंग। जी। हमें ऐसी व्यवस्था जो है वो जमीन पे उतारना होगी। जी। हम एक असहाय वो बात, आज आप ये देखिए, कोई भी अच्छा काम होता है, हम क्या कहते हैं कि ये तो भारत में होना संभव नहीं है, यहाँ के नेता ये नहीं होने देंगे। हाँ, तो नेताओं का काम अच्छा काम ना होने देना है, या जन भावनाओं के अनुरूप जन भावनाओं को समझकर उनका क्रियान्वयन करना, उन्हें जमीन पर उतारना उनकी जिम्मेवारी है। उसको जमीन पर उतारना उनकी जिम्मेवारी है। हाँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल है। और आप किस नाम से जो है ना नेताओं से डरते हो? अरे यार ये अच्छा है, ये काम तो नेता नहीं होने देंगे। हाँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल। हाँ या नहीं? हाँ, कहते हैं ना साहब, बिल्कुल। और वो लोग घोड़े भी अटकाते हैं साहब। तो यदि वो जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो किसकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं वो स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए। वो तो है ही है। वो स्वार्थ तो ये देखते हैं कि उनको किसी पार्टी में टिकट मिल जाए, ये देखें वो सब देखें, और फिर जो है ना उनको लाभ मिल जाए। लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं, किसकी भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं? ये तो सब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, मुझे तो सब कुछ मालूम है ना। हाँ। तो वो जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रजातंत्र ना होके पार्टी तंत्र बन गया है, जिसका आपके संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। आपका प्रतिनिधि, जिसमें से 42% क्रिमिनल्स हैं, बिकॉज ये स्वार्थी राजनीतिक पार्टियां, चूंकि अपराधी के जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लिहाजा उनको टिकट देते हैं। आपको टिकट नहीं मिलेगा, यदि कोई अपराधी होगा, बाहुबली होगा, तो उसको टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना? तो 42% आपके राजनेता, आपके पार्लियामेंटियन, वो अपराधी रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। 29% जो है उनमें से जघन्य अपराध के जो है ना अपराधों से ग्रसित हैं, जिसमें हत्या, डकैती, किडनैपिंग, रेप जैसे जघन्य अपराध हैं। जी। अब तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित और 7 अक्षर होना चाहिए, वहाँ कानून को बनाने वाले अपराधी क्यों? वो तो अपराधी और सब अनपढ़ भी हैं कुछ लोग। तो अनपढ़ को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अभी अपन अपराधी वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये अपराधी लोग को क्या हमारा कानून बनाना चाहिए? तो जिनको सत्ता ट्रांसफर की गई, वो जीतने की स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने अपराधियों से लेके हर किसी का सहारा लिया। बिल्कुल लिया। आप ये देखिए, जिस सेशन के पहले हमारे चुनाव की स्थिति क्या थी, बूथ रिगिंग होती थी गुंडों के सहारे। आप गांव के गांव जो है ना वोट देने नहीं जा पाते थे, ठीक है ना? एक किस्सा हमारे जो है जो डीजी आईटीबीपी रिटायर हुए, हमारे समय में वो एडिशनल डीजी और डीजी भी थे हमारे समय में आईटीबीपी, मिस्टर केजे सिंह।
तो वो किस्सा सुना रहे थे कि जब वो एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक थे